आज का स्मैकडाउन का शो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के पहले का आखिरी शो था और कल हमें WWE वॉर गेम्स दिखने वाला है। WWE ने ये शो को हाइप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। रॉ की शुरुआत हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर से देखने की मिली। गुंथर रिंग में आते और वहाँ उनका इंतजार करते जॉकी रेमंड और रेमंड उनसे पूछती कि भाई क्यों गुंथर, जरा एक बात बता, तू जब से कोडी रोड से चैंपियनशिप के लिए मैच हारा है क्राउन जूल में, तब से तू कॉन्फिडेंस चैंपियन नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि जीतेंगे, क्या खतरनाक लग रही थी तुझे कुछ चीज का टेंशन। लेकिन तभी हमें डेमियन प्रीस्ट की एंट्री देखने को मिलती है। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं हाँ इसके ऊपर तो दबाव है और वो किस चीज का है, चैंपियनशिप होल्ड करने का दबाव है और मैं इसको सर्वाइवर सीरीज में हरा के इसका दबाव हटा दूंगा, क्योंकि ये पहले जैसे चैंपियन नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस चैंपियन नहीं रहा और मैं इसे सर्वाइवर सीरीज में हराऊंगा और फिर हमारे जो कॉन्फिडेंस चैंपियन कैसे रहता है बताऊंगा। ये सुन के गुंथर आ जाते हैं गुस्से में और वो अटैक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। लेकिन डेमियन प्रीस्ट तो डेमियन प्रीस्ट वो गुंथर को रिंग के बाहर ले जाते हैं, वो अपने रिंग पोस्ट पे उनका सर मारते हैं और फिर एक रेजर एज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेजर एज लगा देते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर और गुंथर के ऊपर स्टैंड टॉल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है किसी भी गुंथर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश चल रही है WWE की तरफ से, क्योंकि आने वाली इवेंट में डेमियन प्रीस्ट काफी बुरी तरह हारते हुए दिख सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट मैच देखने को मिला टोर्नेडो टैग टीम मैच। एक तरफ उधर ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो टाइम पे रिप्लेसमेंट लाएंगे। पहले तो रिया रिप्ले के चार इंजर्ड है, वहां पे जाके सब ऑफिशियल ऐसा कहते हैं और तब जाके कहीं पे जाके वो औरतें सुनती है। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है अंड्राडे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच। शिंसुके नाकामुरा का मैच कितने महीनों बाद, हम कह सकते हैं सालों बाद WWE के टेलीविजन पे हुआ और WWE में रिटर्न के बाद क्या जलवे दिखाए शिंसुके नाकामुरा ने। लेकिन अंड्राडे की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने शिंसुके नाकामुरा का सामना किया। उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसा दिखाया कि वो जीत सकते हैं शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ और मुझे लगा भी WWE हरा सकते हैं नाकामुरा को, क्योंकि WWE को कुछ कहना नहीं। लेकिन शिंसुके नाकामुरा ने मैच के एंडिंग में एकदम दिमाग लगाया और उन्होंने पहले मुलाकात करे अंड्राडे की रिंग टर्न बकल से और उसके बाद लगाया शिंसुके नाकामुरा का फिनिशर, कौन सा, तो किंग शासा, और उसके बाद मैच में पिन करके जीत लिया। लेकिन एले नाइट को लगा कि मैं जाके अटैक करता हूँ नाकामुरा के ऊपर, लेकिन नाकामुरा तो थे तैयार। उन्होंने कर दिया सीधा सीधा मिस्ट से अटैक एले नाइट के ऊपर और वहाँ से हंसते हुए चले गए। उन्होंने कहा कि बड़ा आया मुझ पर अटैक करने वाला, चल भाग जा, अंधा हो कुछ देर के लिए, अंधा होके पड़ा रहे। उसके बाद क्या लुक दिखाया नाकामुरा ने, आप भी देख लीजिए, एकदम डरावने से लग रहे थे नाकामुरा। और उसके बाद हमें बैकस्टेज निक एल्डस सोलो सिकोआ के ब्लड लाइन से मिलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जे उस और जेकब फाटो के बीच आज जो क्वालिफायर मैच है, उस मैच के लिए तुम सब रिंग साइड से बाहर बैन हो, वहाँ पे गलती से चले मत जाना, नहीं तो साले को एक एक को पटक पटक के मारूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा बहस देखने को मिली जॉनी गार्गनो और टोमासो चापा के बीच। टोमासो चापा काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ, अब अच्छा बनते बनते, कब तक हम अच्छे बनते रहेंगे, कब तक हमारे हाथ से टैग टीम टाइटल्स के मैच चलते रहेंगे। जॉनी भाई तू जल्दी से ये फिक्स कर ले, नहीं तो फिर मैं तुझे बताऊंगा कि क्या रहता है। और यहाँ से WWE ने हील टर्न के भी संकेत दे दिए DIY के WWE में पहली बार एज अ टैग टीम। और मैच से पहले कार्मेलो हेज ने कोडी रोड्स को काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई केविन ओवेंस पूरी तरह सही है और अगर कोडी रोड्स जैसा दोस्त होगा तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत। और ये सुन के मैच एक बार जब चालू हुआ तो फिर कोडी रोड्स ने तो हावी होने नहीं दिया किसको, कार्मेलो हेज को। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरी हाल किया कार्मेलो हेज का और उनको बताया कि भाई हम यहाँ पे चैंपियन ऐसे नहीं है, हमने साला सबसे बड़े चैंपियन रोमन रेंस को हराया है, जो 4 साल चैंपियन था लगातार, उसको साला हमने हराया। तुम कल का पुट्टा है नहीं कल का बच्चा आके हमको साला दादागिरी सिखाता है, ऐसा कोडी रोड्स ने कार्मेलो हेज से कहा। और ये मैच का अगर सीधे सीधे एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में कोडी ने लगाया अपना सिग्नेचर मूव, क्या है तो उनका कोडी कटर, और उसके बाद उन्होंने पिन करके ये मैच जीत लिया। लेकिन मैच में जिस तरह की रेसलिंग दोनों सुपरस्टार ने की वो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। कोडी रोड्स ने मैच जीता, लेकिन मुझे तो लगता है कि कार्मेलो हेज भी WWE में अब अगले बड़े सुपरस्टार बनते हुए हमें दिखाई दे सकते, क्योंकि कोडी रोड्स से ज़्यादा समय तक चैंपियन रहेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि 4 साल रोमन रेंस भी चैंपियन थे और उनका टाइटल रेंज में WWE ने खत्म करा, तो क्यों WWE ऐसा लंबा टाइटल रेंज देना चाहेगी कोडी रोड्स को, क्योंकि कोडी रोड्स तो शायद मेरे सबसे एक बोरिंग चैंपियन है। आपका क्या कहना है जरा मुझे कवर करके बताएं, क्या कह रहा था मैं। हाँ, तो मैच के एंडिंग में क्रॉस रोड लगाया और मैच जीत के कोडी रोड्स ने कार्मेलो हेज को पिन करके ये मैच जीत लिया।
उसके बाद आता है शो का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट, रोमन रेंस और सीएम पंक का सिट डाउन इंटरव्यू। रोमन रेंस और पॉल हेमन वहाँ पे आके बैठे थे इंटरव्यू की जगह, लेकिन सीएम पंक देरी से आया और फिर उसके बाद सीएम पंक ने आते ही रोमन रेंस से कहा कि भाई मैं पॉल हेमन के लिए आया हूँ। रोमन रेंस ने कहा कि भाई सीएम पंक मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं तेरे साथ मैच नहीं लड़ना चाहता, मैं तेरे साथ टीम नहीं बनाना चाहता। और सीएम पंक ने भी यही बात की रोमन रेंस से, लेकिन सोलो सिकोआ के खिलाफ अपने को टीम बना के लड़ना होगा, ऐसे पॉल हेमन ने कहा, क्योंकि रेसलमेनिया एक्सेल के बाद से ही सोलो सिकोआ हावी रहा है हम सबके ऊपर, और अगर वो इसी तरह हावी रहा तो वो WWE में पूरी तरह हमें तबाह कर देगा। सीएम पंक से भी पॉल हेमन ने कहा कि भाई पॉल सीएम पंक, अगर तू वॉर गेम्स मैच में हमारे टीम के साथ खिलाफ नहीं लड़ता और हम हार गए तो फिर वो पांचों तेरे पीछे आएंगे और फिर पांचों तेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसके बाद रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों तैयार हो जाते और कहते हैं कि ठीक है लड़ लेते, लेकिन ये सिर्फ एक बार का होगा और ये तेरे ऊपर एहसान रहेगा मेरा, ऐसा कहते हैं रोमन रेंस, और मैं तेरा एहसान चुका दूंगा, ऐसा कुछ भी कहते हैं। लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि भाई मुझे तुझसे नहीं पॉल हेमन से एहसान चुकाना चाहिए, मैं मेरा एहसान पॉल हेमन चुकाएगा, ऐसा सीएम पंक कहते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वुमेन्स फर्स्ट राउंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और ये मैच में इंजर्ड जेड कारगिल की जगह लैश लेजेंड ले ली और हमें ये मैच चालू होते हुए दिखाई दिया लैश लेजेंड वर्सेस मीचिम वर्सेस पाइपर नेविन के बीच। और ये मैच में हमें इंटरफेरेंस भी देखने को मिला, किसका तो चेल्सी ग्रीन की तरफ से, लेकिन उनको साइड करने के लिए B5 आ गए और B5 मारते मारते उन्हें बैक स्टेज ले गई और फिर ये मैच एकदम ईमानदारी से चला थोड़ी देर तो। उसके बाद हमें दिखने को मिली पाइपर नेविन की ताकत, लेकिन लैश लेजेंड ने जिस तरह से उन्हें हैंडल किया, जिस तरह से उनको स्लैम लगाया, बाप रे बाप, लैश लेजेंड की ताकत कम से कम 110-120 किलो की तो होगी पाइपर नेविन, किस तरह से उन्होंने शोल्डर्स पे उठाया, बाप रे, वो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। लेकिन एक बार जब पाइपर नेविन ने अपना जो फिनिशर है उनका कुछ तो भी नाम उनके फिनिशर का वो लगाया, लेकिन वो किक आउट हो जाता है। फिर से पाइपर नेविन ने फिनिशिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मीचिम आ जाती है उनको ऊपर अटैक करने और मीचिम ने अपना फिनिशर लगा कि ये मैच में लास्ट राउंड टूर्नामेंट के लिए खुद को क्वालिफाई कर लिया। अब उनका शायद मुकाबला बिल्ली वगैरह के साथ हो सकता है। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है ऊसो और सैमी ज़ैन कहते हैं जे ऊसो से कि भाई जे अब हम तेरी मदद करने आएंगे, वहाँ पे कुछ चूचा पोड़ा तो सालों को पटक के मारेंगे। तभी आ जाते हैं निक एल्डस और निक एल्डस कहते हैं कि भाई मैंने सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन से कहा तुम बैन हो और तुम भी बैन हो ओजी ब्लड ले। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है जेकब फाटो वर्सेस जे ऊसो के बीच, मेन इवेंट जे ऊसो के बीच हमें ये मैच देखने के लिए मिलता है। और मैच चला भी उसी तरह, क्योंकि जिस तरह से जे ऊसो ने मैच में परफॉर्म किया, बाप रे, जेकब फाटो की तो रेसलिंग, बाप रे बाप, जेकब फाटो इतनी डेंजर रेसलिंग करेंगे जितने सिंगल सुपरस्टार के तौर पे अभी तक उन्हें किसी ने पिन नहीं किया जहाँ तक। और ये मैच चलो और दोनों ही सुपरस्टार के बीच हमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला। जिस तरह के मूव जे ऊसो ने लगाए, जिस तरह के मूव जेकब फाटो ने लगाए, और ज़्यादातर मैच में जेकब फाटो ने डोमिनेट किया, हम ये ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी मेन इवेंट जे ऊसो को। और दोनों ही सुपरस्टार ने अपनी अपनी टीम के लिए एडवांटेज मैच जीतने की पूरी कोशिश की। जहाँ तक मुझे लगा था कि जेकब फाटो को हरा देंगे जे ऊसो, लेकिन मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि जेकब फाटो जीतने वाले। क्योंकि रोमन रेंस की टीम को डिसएडवांटेज देंगे ही WWE, तभी तो जाके रोमन रेंस की टीम वॉर गेम्स में जीतेगी, क्योंकि वो एक बेबी फेस टीम है। और WWE अक्सर ऐसा करती है कि हील टीम को ही एडवांटेज देते हैं, अक्सर ऐसा करती है, हर बार नहीं करती है, क्योंकि आप कहेंगे तो वुमेन्स मैच में तो फेस टीम को एडवांटेज है, तो इसलिए भाई अक्सर ऐसा कहती है। और मैच के एंडिंग में जेकब फाटो ने अपना फिनिशर और मून शॉट लगा के ये मैच जीत लिया। और उसके बाद सोलो सिकोआ आते हैं रिंग साइड पर, उनको गले लगाते हैं और अपना वो वी द वर्ड्स वाला पोजीशन या पोस्चर उंगली उठा के करते हैं, वो सब सोलो सिकोआ जो करते हैं वो।